हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ किचन की कुछ ऐसी यूजफुल चीजें जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी किचन में होनी ही चाहिए। तो किचन की ये स्मार्ट चीजें हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकती है, ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की सबसे पहली यूजफुल चीज है और मेरी सबसे फेवरेट है ये, क्योंकि ये है कांच की एक 2 in 1 ऑयल डिस्पेंसर बॉटल जो डेली किचन में मेरे बहुत ही काम आती है। जिसमें मैंने डेली कुकिंग के लिए जो भी ऑयल यूज किया जाता है वो इसमें मैंने डाला हुआ है। इस ऑयल बॉटल पर दो टाइप के नोजल हमें दिए गए हैं। साइड का ये जो नोजल है, जिसे अच्छे तरीके से प्रेस करते ही बिल्कुल पानी के फवारे जैसा तेल भी इसमें से बाहर आ जाता है, जो पराठे, रोटियां वगैरह या फिर बारबेक्यू के ऊपर, एयर फ्राई के ऊपर आपको ऑयल वगैरह स्प्रे करने में बहुत ही यूजफुल होगा। और यही नोजल अगर आप हाफ या फिर हल्का लाइटली स्प्रे करोगे तो बिल्कुल स्ट्रीम की तरह एक धार में तेल इसमें से बाहर आ जाता है। इस ऑयल बॉटल के लिड के ऊपर एक छोटा सा स्लाइड बटन भी दिया गया है, जिससे हल्का सा स्लाइड करते ही फ्रंट का ये जो नोजल है ओपन हो जाता है, जिसमें से बहुत ही आसानी से आप ऑयल को पोर भी कर सकते हो। सब्जियों को तड़का वगैरह लगाना हो, डेली कुकिंग करने के लिए ये दोनों भी नोजल बहुत ही यूजफुल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसे स्प्रे करें या फिर ऑयल को पोर करें, इसमें से बिल्कुल भी तेल की छींटे या फिर बूंदे बाहर नहीं आती है। और इसके कारण ये ऑयल की जो बॉटल है बिल्कुल भी खराब नहीं होती, ऑयली चिपचिपी नहीं होती। और वैसे भी ये कांच की है तो इसे हल्के गुनगुने पानी से साफ करना भी आसान है। इस बॉटल के अंदर हमें एक एंटी क्लॉगिंग फिल्टर पोर्ट भी दिया गया है, जिसके कारण ये बिल्कुल भी क्लॉग नहीं होता। आसानी से ऑयल को स्प्रे या फिर पोर करना हमें इजी हो जाता है। तो हमारे हर एक टाइप के कुकिंग के लिए बहुत ही यूजफुल ये 2 in 1 ऑयल स्प्रे बॉटल हर किचन में तो होनी ही चाहिए। तो इसकी परचेस लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप चाहे तो इस लिंक पर जाके इसकी और भी डिटेल को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ फ्लेक्सिबल पोटैटो मैशर, या फिर आप जिसे पाव भाजी मैशर भी कह सकते हो। अब ये हमारे ट्रेडिशनल मैशर से थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? तो यहाँ पर साइड की जो तो रॉड है, जहाँ पर प्रेस लिखा होता है, वहां पर हल्का सा प्रेस करते ही इसका जो मैशर पार्ट है ये खुल जाता है और एक पर्टिकुलर साइड पर ये लॉक होता है। तो आप आसानी से कितनी भी सब्जियां कितनी भी प्रेशर से मैश कर सकते हो। और इस्तेमाल करने के बाद फिर से इस प्रेस पर प्रेस करते ही ये मैशर पार्ट फोल्ड भी हो जाता है। और हमारे ट्रेडिशनल मैशर से अगर हम इसे कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली ये काफ़ी लंबा भी है, स्टेडी है और स्ट्रॉन्ग भी है। इसकी हेल्प से अगर आप गैस पर रखे हुए किसी लंबे बर्तन में भी डायरेक्टली सब्जियों को मैश कर सकते हो। और लंबा है तो गैस की स्टीम भी नहीं लगती, बर्तनों की स्टीम भी हमारे हाथों पर नहीं लगती, तो इंजरी वगैरह होने के चांसेस भी नहीं होते। और ये जो ट्रेडिशनल मैशर है काफ़ी जगह ले लेता है, लेकिन ये जो मैशर है जो यूज़ करने के बाद फिर से फोल्ड हो जाता है, तो इसके लिए काफ़ी कम जगह हमें लगती है। नेक्स्ट है ये बहुत ही यूजफुल टूल जो है सिलिकॉन का स्पैचुला एंड ऑयलिंग ब्रश, जो हर किसी किचन में तो होता ही है। बेकिंग कुकिंग के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। हर किसी किचन में ऐसे सेट तो आपको दिखने मिलते ही है। हमारे पुराने जो स्पैचुला या फिर ऑयलिंग ब्रश और इसमें काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। पुराने जो ऑयलिंग ब्रश होते थे ये 2 पार्ट में डिवाइड हमें मिलते थे, और आजकल के ये जो स्पैचुलास है, ऑयलिंग ब्रश है, ये सिंगल पीस में हमें मिलते हैं। हमारे पुराने स्टाइल के जो ऑयलिंग ब्रश है, आपने देखा होगा ये जो 2 पार्ट में आते थे, जहां पर ये ब्रश अटैच है वहां पर ऑयलिंग वगैरह करते वक्त इसके अंदर ऑयल जाता था, काफ़ी सारे फूड पार्टिकल्स इसके अंदर स्टक हो जाते थे। और इस ब्रश को क्लीन करते वक्त ये पार्ट भी अच्छी तरीके से क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। हीट रेजिस्टेंस, फूड ग्रेड, बीपीए फ्री, डिश वॉशर सेफ ये स्पैचुलास है। काफ़ी स्मूथ ये स्पैचुला है। इसके लिए कुकिंग बेकिंग के लिए तो ये बहुत ही यूजफुल है। कोई भी बैटर वगैरह निकालने के लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास बैटर तो नहीं है, लेकिन आप एक सब्जी हम यहाँ प्लेट में निकाल कर देख लेते हैं। तो नॉर्मल हमारा जो स्टील का स्पैचुला होता है उससे अगर हमने सब्जी निकालने की कोशिश की तो आप देखेंगे काफ़ी सारा फूड हमारे बर्तनों पर ऐसे ही चिपका हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन इस स्पैचुला से अगर आप सब्जियां या फिर बैटर वगैरह निकालने जाए तो आसानी से सभी बैटर इसमें से निकल आता है, बिल्कुल भी बर्तनों के ऊपर
ये रहता नहीं है। तो आप यहाँ पर खुद डिफरेंस भी नोटिस कर सकते हो। तो हमारा डेली कुकिंग का काम आसान हो, इसके लिए कुछ इस तरीके के स्पैचुलास, ऑयलिंग ब्रश हमारे किचन में होने ही चाहिए। नेक्स्ट है ये छोटे या फिर बड़े साइज में मिलने वाले वुडन स्पून, जो आजकल लोकल मार्केट में ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चीनी के कंटेनर में रखा हुआ स्पून हमेशा इस चीनी के कांटेक्ट में आने से सफेद हो जाता है, काफी चिपचिपा हो जाता है। कई बार इस पर काफी चीनी भी चिपकने लगती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस चीनी के कंटेनर में ऐसा चम्मच ना रखते हुए कुछ वुडन के छोटे या फिर बड़े साइज के स्पून आप हमेशा घर में रखें, और उसमें से एक स्पून आप इस चीनी के डब्बे में रखें। तो ये लकड़ी का चम्मच है, जिससे ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। और अगर कभी चीनी के कंटेनर में मॉइस्चर भी जमा हो जाए, तो ये लकड़ी का चम्मच है, तो ये मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपकी चीनी भी खराब नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही नमक का जो कंटेनर होता है, इसमें भी अगर हम चम्मच रखते हैं तो रिएक्शन के कारण आपने देखा होगा कि इसमें रखे हुए स्पून भी कुछ इस तरीके के काले पड़ जाते हैं, जो कितना भी साफ करो साफ भी नहीं होते। और ऐसे चम्मच यूज करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो मसाले का कंटेनर हो, चीनी का या फिर सॉल्ट का, ऐसे सारे कंटेनर्स में आप कभी भी ऐसे स्टील के चम्मच ना रखते हुए वुडन के चम्मच का हमेशा इस्तेमाल करें, जिससे उन चीज़ों को खराब होने से भी बचाया जा सकता है और चम्मच भी हमारे खराब नहीं होते, चीज़ें काफ़ी दिनों तक अच्छी रहने में मदद होती है। तो वुडन के ये छोटे या फिर बड़े साइज के स्पून आप हमेशा घर में ज़रूर रखें और इसका इस्तेमाल करें आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी तरह ये चीज़ें आपके लिए भी ज़रूर यूजफुल रही होंगी, और इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है तो इन सारी चीज़ों की परचेस लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है। आप चाहे तो उस लिंक पर जाकर इन चीज़ों को खरीद भी सकते हो। आज का ये वीडियो, मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।